हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। धड़ाधड़ वीडियोस आ रही हैं हमारे चैनल पर। बस आप लोगों का प्यार चाहिए है कि आप सब वीडियो देख के चले जाते हैं। कई तो मैंने देखा है ऐसे, भैया सब्सक्राइब कर लो, कुछ नहीं जा रहा सब्सक्राइब करने में, फ्री में है, कोई पैसे नहीं लगते। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर्स करो, बस यही तो काम करना है आपको। और वीडियो में देख के पढ़ना है आपने, बस इतना सा काम करना है, ठीक है ना। देखो रोज एक वीडियोस आ रही हैं, पूरा का पूरा कंटेंट डालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। हमने लास्ट वीडियो में न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी चैप्टर शुरू किया था, उसके क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। आज भी उसी से ही रिलेटेड टॉपिक है, बट क्वेश्चंस अलग हैं क्योंकि अब क्वेश्चन सेम थोड़ी होंगे हर बार, है ना। ये डबल इनइक्वालिटी पढ़ेंगे यहाँ पर कि दो इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे एंड देन उन दोनों को कंबाइंड करके एक फाइनल आंसर आएगा हमारा कि क्या फाइनल आंसर होगा, ठीक है ना। आगे बात समझ में आपको, बस सीधे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अब तो, क्योंकि न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी तो हम पढ़ चुके हैं क्या है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सीधे सीधे धड़ाधड़ कि क्या सॉल्यूशन है, क्या क्वेश्चन है, बस सॉल्व करेंगे उसको। चलो सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है 4 माइनस 5x ग्रेटर देन -11। इसको सॉल्व करते हैं पहले, फिर उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। -5x ग्रेटर देन -11 -4, तो -5x ग्रेटर देन -15। क्या माइनस से माइनस काट दें? नहीं बच्चों, पिटाई आपकी हो जाएगी, क्योंकि यहां पर देखो कि माइनस से माइनस ऐसे नहीं करता इनइक्वालिटी में, आपको पता है। -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगी तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा और इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहां से आपके पास आ जाएगी 3। इसका मतलब क्या है ये कि x की वैल्यू 3 से छोटी है। इसका मतलब अगर उसको इंटरवल नोटेशन में हम लिखें तो कैसे लिखेंगे? -∞ से 3, ओपन ब्रैकेट आता है इंफिनिटी पर तो, और 3 पर क्या आता है आपका ओपन ब्रैकेट आएगा। क्यों? क्योंकि देखो 3 इंक्लूड नहीं है, 3 इंक्लूड नहीं है यहां पर, ठीक है ना। आगे बात समझ में आपको ये। इसका सेकंड पार्ट डिस्कस कर लेते हैं यहीं पर ही। अच्छा अभी तो ये कंप्लीट भी नहीं हुआ। x की वैल्यू -∞ से 3 आ गई। यहां पर देखो ये जो दूसरा वाला दिया है इसको सॉल्व करेंगे। यहां पर जगह बहुत है हमारे पास, जगह की कोई टेंशन नहीं है, बस आप समझते रहो कि 4x -13 -11, तो 4x कितना आ जाएगा? ये -44। यहां पर देखो इस तरफ माइनस आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वेरिएबल के साथ माइनस आ रहा है तो हमें उसको पॉजिटिव बनाना होता है। यहां पर पॉजिटिव बनाने की कोई जरूरत नहीं है। 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? ये डायरेक्ट हम यहां पर 4 से डिवाइड करके लिखेंगे तो 44 है, और इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? -11, ठीक है। अगर इसको हम इंटरवल नोटेशन में लिखें तो किस तरफ से आंसर आएगा? -11 से छोटा, यानी कि -∞ से -11 क्लोज्ड ब्रैकेट, क्योंकि -11 इंक्लूड है। अभी ये फाइनल आंसर नहीं है, इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो आपको आंसर देना है यहां पर, क्योंकि यहां पर ये बोला है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी दिस एंड दिस, ठीक है ना। इसका फाइनल आंसर क्या होगा वो आपको देना है, अभी ये फाइनल आंसर नहीं है, ये समझ लो ध्यान से। x की वैल्यू -∞ से 3 के बीच में है, और यहां से x की वैल्यू -∞ से -11 के बीच में है। नंबर लाइन बना रहा हूं यहां पर। और उसके बाद देखो देखो बेटा, हमें यहां पर ये देखो बेटा, हमारे पास स्केल भी अवेलेबल है, तो हम यहां से इसको यूज करेंगे, ठीक है ना। देखो बेटा, जब फैसिलिटीज हो तो उसका यूज करना चाहिए हमें, हम यूज करेंगे उसका। देखो देखो कितनी स्ट्रेट लाइन बढ़िया लग रही है बिल्कुल। अब देखो यहां पर हमारे पास यहां पर 3 है, तो 3 कहां आएगा? हम यहां ले लेते हैं, 3 इधर है, और यहां -11 कहां होगा? -11 हम यहां ले लेते हैं। इसका मतलब -11 से इधर, ठीक है,
और 3 से भी इधर वैल्यूज, तो दोनों में देखें तो कॉमन क्या आ रहा है? दोनों में कॉमन बता सकते हो क्या आएगा? बताओ, दोनों में कॉमन क्या आएगा? इधर से हमने सही किया था ना, ये -15 आया था, x की वैल्यू ग्रेटर देन साइन हो गया, 15 आ गया, ठीक है, x की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। दोनों में कॉमन देखो क्या है, -11 से इधर जाना है, 3 से इधर जाना है, यानी कि इस वाले इंटरवल में इसकी बीच की वैल्यूज तो नहीं आएगी, तो कॉमन दोनों में ये वाला आएगा। तो इसका मतलब जो x जो होगा वो बिलोंग करेगा -∞ से -11 क्लोज ब्रैकेट। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो ये आएगा। बस ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ये चीज समझ लो कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। दोनों आंसर नहीं है, दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो आंसर है, ठीक है ना। आ गई बात समझ में आपको ये कि हमने इसका फाइनल आंसर कैसे देना है? ये है न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं कि सेकंड पार्ट पहले अब हम यहाँ पे नोट करना पड़ेगा हमें सेकंड पार्ट कि 5x + 1 ग्रेटर देन -24, 5x + 1 ग्रेटर देन -24, और दूसरा क्या है 5x - 1 लेस देन 24, 5x - 1 लेस देन 24। क्या क्वेश्चन हमने सही उतारा है? 5x + 1 ग्रेटर देन -24, 5x + 1 ग्रेटर देन -24, और यहां से 5x - 1 लेस देन 24, ठीक है, 5x - 1 लेस देन 24। इसको सॉल्व करते हैं यहां से। (5x ग्रेटर देन -24) और उधर जाके ये -1 हो जाएगा, तो 5x ग्रेटर देन -25, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी ग्रेटर देन 5, ठीक है, -5, ठीक है ना, -5 है। यहां से करेंगे तो 5x लेस देन 24 + 1, तो 5x लेस देन 25, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 5, ठीक है। x की वैल्यू -5 से बड़ी होगी और x की वैल्यू 5 से छोटी होगी। देखो बनाते हैं इसको भी, अब हम टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे थोड़ा सा, हम भी धीरे धीरे सीख रहे हैं, आपको भी जरा मजा सा आएगा करने में, ठीक है ना, इतना ठीक है, चलो ठीक है ना, ये बढ़िया लग रहा है लाइन, ठीक है ना। अब देखो -5 कहां लिखते हैं? -5 लिखते हैं यहां, यहां -5 आ गया, ठीक है। इधर आएगा आपका कहीं 5, इधर ले लेते हैं, ठीक है ना, ये -5 आ गया और ये 5 आ गया हमारा, ठीक है। 5 से छोटा, 5 से छोटा आपका इधर आएगा, ये सारा आएगा 5 से छोटा, ठीक है ना, 5 से छोटा सारा ये आएगा -∞ से, ये -∞ से इन्फिनिटी है ना, तो 5 से छोटा इधर आएगा सारा, और -5 से बड़ा किधर जाएगा? -5 से बड़ा, देखो पेन चेंज करके लिखते हैं जिससे कि आपको समझ में आए अच्छे से। -5 से मतलब -5 से बड़ा सारा इधर जाएगा। अब देख लो कि रेड और येलो जो कॉमन आ रही है वही आपका फाइनल आंसर है, यानी कि -5 से बड़ा और 5 से छोटा, ये वाला जो पोर्शन है आपका सारा, ये आपका पोर्शन आपका कॉमन पोर्शन है। तो जो x की वैल्यू होगी, वो जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो -5 से 5 के बीच में आएगा। ब्रैकेट कौन से आएंगे? ना यहां पर -5 इंक्लूड है, ना यहां पर 5 इंक्लूड है, दोनों में ओपन ब्रैकेट आएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। ये हमने सेकंड पार्ट डिस्कस किया, फर्स्ट का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट डिस्कस किया हमने यहां पर, ठीक है। आगे बात समझ में, आगे चलें। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बच्चों आपको दिख रहा है ना क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ब्लर तो नहीं हो रहा? चलो सॉल्यूशन करते हैं इसका। -2 -x/4 लेस देन इक्वल टू 1 + x/3। पहले इतना पार्ट सॉल्व करते हैं, फिर इसका सेकंड पार्ट यहां सॉल्व करेंगे और ये वाला नेक्स्ट उसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इतना पार्ट सॉल्व करेंगे, यहां पर एलसीएम ले लेंगे 4, ये आ जाएगा आपका, यहां पर 4 बनाने के लिए हो जाएगा -8 - x, 1 + x/3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा देंगे, ये हो जाएगा -24 - 3x,
और ये हो जाएगा 4 प्लस 4x, माइनस 3x माइनस 4x, 4 प्लस 24, यह आ जाएगा माइनस 7x 28। क्या माइनस को इधर भेज दें, सॉल्व हो जाएगा? बस वही हो जाएगा, फिर पिटाई हो जाएगी, क्योंकि यहां पर इनइक्वालिटी है, ऐसे माइनस नहीं जाएगा उधर। मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे बोथ साइड -1 से, तो ये हो जाएगा 7x, और यहां पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लीकेशन होगी, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। यहां से x की वैल्यू देख लो क्या आ जाएगी, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, ज्यादा बड़ा लिख दिया। ठीक है, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी -4, ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू -4, यानी कि x की वैल्यू -4 होगी या उससे बड़ी होगी। इतना हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो कि इसमें इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अभी फर्स्ट पार्ट ही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, अभी फर्स्ट ही सॉल्व हो रहा है इसका, अभी इसकी बात नहीं कर रहे, अभी यही चल रहा है। 3 माइनस एक्स लेस देन 4 एक्स माइनस 3, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 माइनस एक्स, 4 के अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, 12 हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस 4x माइनस 12 माइनस 3, ठीक है ना, -12 उधर जाके -3, ये हो जाएगा माइनस का 5x लेस देन -15, -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लीकेशन करवा दो, तो ये हो जाएगा 5x, इनइक्वालिटी का साइन चेंज 15, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3, ठीक है, यहां से x की वैल्यू आपके पास आ गई ग्रेटर देन इक्वल टू -4, यहां से आपके पास x की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन 3। अब हम वही अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे और यहां से हम बनाएंगे एक नंबर लाइन, ठीक है, ये हमने बना दी नंबर लाइन, ठीक है ना, बढ़िया हो गया, नंबर लाइन बना दी। अब देखो यहां पर -4 यहां कहीं आएगा, 3 यहां कहीं ले लेते हैं, मतलब क्या है कि x जो है वो 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा, यहां पर इंफिनिटी है और ये -इन्फिनिटी तो है पता है, 3 से बड़ा हमारा ये आएगा, ये आपका आएगा 3 से बड़ा, ठीक है, उसके बाद -4 और उससे बड़ा कहां आएगा, -4 से बड़ा तो यहां आएगा ना, ये वाला पोर्शन आएगा -4 से बड़ा, ठीक है ना, इसको पेन से हाईलाइट करते हैं, कोई दूसरा पेन लेते हैं भाई, सेलेक्ट तो यही है, चलो आ गया, ठीक है ना, ये सारा आगे का ये सब आएगा, इंक्लूड होगा इसमें, ठीक है ना, आ रही है बात समझ में। देखो नंबर लाइन आपको बनाने क्यों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बनाने के लिए नहीं आएगी, सिर्फ समझने के लिए बना रहे हैं कि x जो है वो 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा इधर आ जाएगा सारा, -4 से बड़ा, -4 से बड़ा इधर आ जाएगा सारा, दोनों में कॉमन देखो क्या है, कॉमन ये नहीं कह सकते कॉमन, क्यों, क्योंकि 3 से बड़े में ये तो आएगा नहीं, हाँ -4 से बड़े में ये भी आएगा और ये भी आएगा, क्योंकि हमें कॉमन लेना है, तो इसका मतलब 3 से बड़ा, ठीक है, तो इसका मतलब 3 से बड़ा हमारा फाइनल आंसर होगा, तो जो x की वैल्यू होगी वो बिलोंग करेगी 3 से इंफिनिटी, ये हमारा फाइनल आंसर होगा दोनों का कंबाइंड। तो अब देख लो यहां पर क्या 3 पर अंडरलाइन है, नहीं है, तो ओपन ब्रैकेट, और यहां पर तो वैसे भी ओपन ब्रैकेट आता है, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा इसका। इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में करना, ठीक है ना, ये होमवर्क में करना, और अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, डाउट है, इसका सॉल्यूशन हम किसी ना किसी वीडियो में डाल देंगे या इसको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे आपको अगर मैं सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा फिर आपको खुद से कैसे करोगे प्रैक्टिस, तो यहां पर खुद से प्रैक्टिस करने के लिए ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, हम आगे चलेंगे, ठीक है ना। चलो आगे इसको देखो, ये भी वैसा ही है क्वेश्चन, इसमें भी मैं एक पार्ट करवा देता हूं, बताओ कौन सा वाला पार्ट करवाएं, फर्स्ट करवाएं या सेकंड करवाएं। चलो सेकंड डिस्कस करते हैं इसका ना, थर्ड का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, थर्ड का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलो 4x
4x प्लस 3 4x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x प्लस 17। पहले इतना पोर्शन सॉल्व करते हैं, फिर कॉमे का जो कॉमा करके दूसरा पोर्शन है वो फिर बाद में सॉल्व करेंगे। तो 4x माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 17 माइनस 3, तो 2x ग्रेटर देन 14। ये तो इजी था, x की वैल्यू कितनी आ गई 7, तो x की वैल्यू 7 और उससे बड़ी होगी। इसका दूसरा पोर्शन सॉल्व करते हैं। दूसरा पोर्शन क्या बोला है कि 3x माइनस 5 लेस देन माइनस 2, तो 3x लेस देन माइनस 2 प्लस 5, तो 3x लेस देन 3 और x की वैल्यू कितनी आ गई 1। इसका मतलब क्या है ये कि x की वैल्यू 1 से छोटी होगी और यहां पर 7 या 7 से बड़ी होगी। फिर हम दोबारा वही टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, भाई है तो क्यों ना यूज करें। ठीक है, क्या सही बन गया कि गलत बन गया? ये तो गलत ही बन गया। चलो दोबारा करते हैं यूज। यहां पर देखो, यहां तक जाएंगे बस, अब आ जाएगा। ठीक है ना, तो 7 कहाँ लिखें? पहले 1 देखो, 1 कहीं यहां लिख लेते हैं और 7 हम कहीं यहां लिख लेते हैं। ठीक है, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। 1 से छोटा कह रहा है, 1 से छोटा आपका इधर आएगा, ये वाला पोर्शन आपका सारा 1 से छोटा आएगा। ठीक है ना, ये सारा पोर्शन आपका 1 से छोटा आ जाएगा, ये सारा। 7 या 7 से बड़ा, 7 या 7 से बड़ा, तो ये सारा पोर्शन जाएगा इन्फिनिटी का। अरे इसमें तो सर कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, दोनों आंसर होगा। अगर 1 से छोटा है तो 1 से छोटा के लिए हम कह सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से 1 ओपन ब्रैकेट, क्योंकि 1 इंक्लूड नहीं है, यूनियन। अब जब 11th क्लास में पढ़ के आए होंगे आप सेट चैप्टर, यूनियन इंटरसेक्शन वही है उसका मतलब, क्योंकि 7 इंक्लूड है तो 7 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है ना, ये आपका फाइनल आंसर होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ भी कॉमन नहीं है। हमें ये वाली वैल्यूज भी लेनी है सारी और ये वाली वैल्यूज भी लेनी पड़ेंगी। तो इसका मतलब ये होता है दिस यूनियन दिस, यानी कि दोनों वैल्यूज लेंगे। तो ये होगा इसका फाइनल आंसर आपका। ठीक है ना, क्वेश्चन इजी था बट उसमें ये चीज आपको सीखनी इंपॉर्टेंट थी। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन हमारा फिर वही है, होमवर्क के लिए दे दिया हमने। ठीक है ना, थर्ड का फर्स्ट पार्ट होमवर्क में दे दिया, सेकंड पार्ट मैंने आपको यहां पर करवा दिया। आगे चलें। अच्छा, ये क्वेश्चन भी अच्छा देखो, अब यहां पर ये डबल इनइक्वालिटी पढ़ रहे हैं ना हम यहां पर, तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, जैसे आपका मन चाहे वैसे करो। मैं यहां पर क्वेश्चन लिख देता हूं, अगर क्वेश्चन आपको थोड़ा क्लियर नहीं है तो मैं क्वेश्चन यहां पर लिख देता हूं आपका। पहले फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जरा अच्छे से। ठीक है ना, तो यहां पर देखो, हमें x की वैल्यू बतानी है, x की रेंज बतानी है कि किस इंटरवल से किस इंटरवल के बीच में वो लाई करेगा। या तो इन दोनों को अलग सॉल्व कर दो, फिर इन दोनों को अलग सॉल्व कर दो, या फिर ऐसे ही करना है सॉल्व तो यहीं से निकल जाएगा। देखो कैसे, -8 यहां से इस सबको खत्म करते जाओ, सिर्फ x बचा दो। तो अगर यहां से मैं क्या करूं, -3 + 3 कर दूं दोनों तरफ। ठीक है ना, मैंने क्या कर दिया, प्लस का 3 कर दिया दोनों तरफ, तो प्लस का 3 कर दिया मैंने दोनों तरफ, हो गया। प्लस का 3 इधर भी कर दिया, प्लस का 3 इधर भी कर दिया, प्लस का 3 इधर भी कर दिया, तो ये -5 ये तो कट जाएगा, तो सिर्फ 5x बचा और ये हो जाएगा 10। अब 5 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तीनों तरफ 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये -1x और ये 2 मिल गया आपको इसका फाइनल आंसर। देखो कुछ करना पड़ा, फाइनल आंसर आपको मिल गया कि x की रेंज बतानी थी, यानी कि x -1 से बड़ा होगा, 2 से छोटा होगा। इसका मतलब क्या है कि जो x का फाइनल आंसर होगा, x बिलोंग करेगा -1 से 2 के बीच में। इंटरवल कैसे लगाएंगे, ब्रैकेट्स, क्योंकि देखो यहां पर -1 जो है इंक्लूड है, ये अंडरलाइन लगाया ना, इंक्लूड है तो क्लोज्ड ब्रैकेट आएगा।
और यहां पर 2 इंक्लूड नहीं है, ओपन ब्रैकेट आएगा, तो -1 से 2 के बीच में रेंज जाएगी, इसकी वैल्यू सेटिस्फाई करेगा x की, जिसमें -1 तो इंक्लूड है, 2 इंक्लूड नहीं है। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है ना, ये फाइनल आंसर है इसका। ऐसे सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। देखो सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे तो -2 6x - 1 <2। यहां पर देखो x को बचाना है बस, बाकी सबको खत्म करना है। तो -2 +1 कर दो, इधर इधर -1 तो है ही है, +1 कर दो, और इधर भी +1 कर दो। तो देखो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा, कट जाएगा, सिर्फ 6x बचेगा, ये आ जाएगा 3, यहां से डिवाइड कर देंगे 6 से दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा x और ये आ जाएगा 3/6। ये तो सॉल्व होगा नहीं, इसको तो एज इट इज रखेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 1/2, यानी कि x की वैल्यू -1/6 से बड़ी होगी, 1/2 से छोटी होगी। तो x की वैल्यू बिलोंग करेगी -1/6 से 1/2 के बीच में, जिसमें -1/6 तो इंक्लूड होगा, और 1/2 ओपन ब्रैकेट, क्योंकि वो इंक्लूड नहीं है। देखो इसके साथ में अंडरलाइन नहीं है, तो ये इंक्लूड नहीं करा, ओपन ब्रैकेट है। इसके नीचे अंडरलाइन है, क्लोज ब्रैकेट आएगा, क्योंकि ये इंक्लूड हो रहा है। बस यही चीज तो समझनी है हमने यहाँ पर। तो सबसे इजी मेथड ये है करने का, नहीं तो आप ऐसे करो, इसको अलग सॉल्व करो, फिर इतने पोर्शन को अलग सॉल्व करो, फिर दोनों को कंबाइंड कर लो और आंसर आ जाएगा, तो भी आ सकता है। नहीं तो आप 12th पढ़ रहे हो, तो यार ये सब तो आपको इजीली आना चाहिए करना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। सेवन 3x + 11/2 2 से मल्टीप्लाई। अब देखो यहां पर समझ लो ये ध्यान से, अगर इसको डायरेक्ट सॉल्व करना है या अलग अलग सॉल्व करना है। देखो डायरेक्ट वाला तो मैंने करवा दिया, क्या इसको अलग अलग करके करवा दूं सॉल्व, बताओ, दोनों तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। चलो ठीक है, इसको अलग अलग करके सॉल्व करते हैं। सिर्फ इतना पोर्शन लो और सॉल्व करो। अलग अलग भी सिखा देता हूं आपको, कि आपको ये ना लगे कि दोनों मेथड सिखाए नहीं, तो दोनों मेथड सीख लेते हैं। यहां से बचेगा 3x, तो यहां से आ जाएगा 1, क्योंकि 3 से नीचे डिवाइड करेंगे तो x, तो इसको मतलब क्या है कि x > 1, ठीक है। ये आ गया यहां से एक पोर्शन। यहां से ये देखो कि इसका दूसरा पोर्शन कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम। 3x + 11/2, ठीक है ना, तो 3x + 11 22, तो 3x 22 - 11, तो 3x, यहां से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 ही आएगा, और x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 11/3। पॉइंट में निकालने की जरूरत नहीं है, बस यहां देखो। अब देखो इन दोनों को, अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चंस करे थे ना, डबल इनइक्वालिटी, इन्हीं को बोला जाता है कि दोनों का कंबाइंड आंसर बताना है। x की वैल्यू 1 या उससे बड़ी होगी, x की वैल्यू 11/3 से छोटी होगी। तो यहां से कंबाइंड आंसर जब दोगे तो x जो है वो बिलोंग करेगा 1 से बड़ा, 11/3 से छोटा। अच्छा 11/3 को जब करेंगे तो पॉइंट में देखो क्या वैल्यू देगा, 18। बस खाली हमें आइडिया लेना है कि 3.6 वैल्यू देगा। तो अगर 3.6 दे रहा है और वो 1 से बड़ी है, देखो फिर हम वही है, अपना यूज करेंगे, अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे जो कि हमारे पास गिवन है। चलो अब देखो यहां पर 1 या उससे बड़ा, 1 कहां पर लोगे, 1 कहीं यहां ले लो, चलो 1 यहां कहीं 1 ले लो, और 11/3 का मतलब क्या है कि 3.6 वो कहीं यहां ले लो, यानी कि 3.6 से कम, 3.6 से कम का मतलब ये है कि यहां पर वैल्यूज आएंगी सारी, ये सारी वैल्यूज आएंगी, ठीक है ना। 1 या उससे बड़ी वैल्यूज कहां जाएगी, ये सारी वैल्यूज 1 या उससे बड़ी सब इधर जाएगी वैल्यूज, यानी कि 3.1 से छोटी वैल्यूज सारी इधर आ रही हैं,
1 से सारी बड़ी वैल्यूज इधर आ रही हैं, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन ये वाला पोर्शन आ रहा है, यही आपका आंसर है। 1 से 3.6 में इंटरवल लाई करेगा, यानी कि 1 से 3.6 को हमने यही बोला था, तो जो वैल्यूज निकल के आई है यही लिखो, ठीक है ना। क्या 11/3 को इंक्लूड करेंगे, बिल्कुल करेंगे, नीचे अंडरलाइन लगाए क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे। क्या 1 को इंक्लूड करेंगे, 1 को भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट का ही सारा खेल है, अगर इसमें गलती कर दी तो गड़बड़ हो जाएगी कि कहीं क्लोज ब्रैकेट लगना है ओपन लगा दिया, वो गलत हो जाएगा मामला, ठीक है ना। क्योंकि अगर इंटरवल्स फाइंड करने के लिए आ गए तो आपको कंफ्यूज करने के लिए एमसीक्यू में वो एक तरफ ओपन लगा देगा, एक तरफ क्लोज लगा देगा, 4 ऑप्शन ऐसी तो बनेंगे, तो आपने अगर गलत कर दिया तो वो फिर गलत ही है पूरा। तो इस वजह से ब्रैकेट्स का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैंने आपको एक साथ करवाया है पूरा, इसमें देखो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, फाइनली हमने रेंज निकाल दी एक्स की, ए की उसमें। इस वाले क्वेश्चन को मैंने दूसरे मेथड से करवाया है कि मैंने अलग अलग सॉल्व किया, उसके बाद मैंने इनका कंबाइंड इंटरवल बना दिया। दोनों तरीका सही है, जो समझ में आ जाए, या तो अलग अलग सॉल्व कर दो, फिर जो भी आंसर आएगा इनका कंबाइंड इंटरवल बना दो, या फिर एक साथ सॉल्व कर दो। बस एक बार जब सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू बचानी है हमें यहां पर, जो कि फाइनल रेंज हो जाएगी कि x कहां से कहां तक लाई करेगा, ठीक है ना। अब वही है, इसका भी ये वाला क्वेश्चन हम होमवर्क में दे रहे हैं, होमवर्क में करना है। कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना, या बता देना कि क्वेश्चन नहीं हो रहा, हम किसी ना किसी वीडियो में इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सॉल्व द इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। पहले सॉल्व करना है इनइक्वालिटी को, फिर उसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करके दिखाना है। जिसमें नहीं बोला था मैंने वो भी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करके दिखाया है, ठीक है ना, समझाने के लिए। इसको हम बकायदा पूरा नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे, वैसे ही करना है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चंस में भी करे हैं रिप्रेजेंट। -2/3 -x/3 +1 x जो है वो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्ट। अब वही है, इसको चाहे डायरेक्ट सॉल्व कर दो भाई, एक साथ सिर्फ x बचा लो, या इतना पार्ट सॉल्व करो फिर इतना पार्ट सॉल्व करो, फिर दोनों को कंबाइंड कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे ठीक लगता है वैसे सॉल्व करो। हम एक साथ सॉल्व कर रहे हैं, हम एक साथ सॉल्व करेंगे। -2/3 यहां से हमें सिर्फ x बचाना है, सिर्फ x बचाना है हमें यहां पर, ठीक है ना। तो -1 कर दो बोथ साइड, -1 कर दिया बोथ साइड। क्यों किया, क्योंकि हमें यहां से एक एक करके वैल्यूज को हटाना है, सिर्फ x को बचाना है, तभी तो फाइनल रेंज बताएंगे। तो यहां से क्या किया, इसका एलसीएम ले लो, -2 -3/3 -x/3 2 -3/3, ठीक है। यहां पर देखो -5/3 -x/3 -1/3। आगे बात समझ में, देखो 3 से 3 कट जाएंगे सारे, -5 -x -1। अब यहां से समझ लो, अभी फाइनल आंसर नहीं आया, x की रेंज बतानी है, यहां पर -x है, क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों में, और उसके बाद क्या करेंगे, इनइक्वालिटी के साइन अपोजिट हो जाएंगे, जो कि मैं बताता आया हूं हर बार। ये ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा। अब ये सब माइनस में है तो सबको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब प्लस में हो गया, इसका साइन इस तरफ है, ऐसे कर देंगे। x की रेंज आ गई कि 1 से लेके 5 के बीच में x की रेंज है, बस यही फाइनल आंसर है। अब इस क्वेश्चन को आप चाहे 2 पेज में सॉल्यूशन बना लो अपना, कि पहले इतना सॉल्व करो फिर इतना सॉल्व करो फिर उसको कंबाइंड करो, या फिर फाइनल आंसर आप इस तरीके से दे दो।
आपकी मर्जी है, बट सॉल्व करोगे तो इस तरीके से करो, क्योंकि 12th क्लास में ये चीज पढ़ रहे हो, तो अब बच्चे तो नहीं हो कि इसको धीरे धीरे करके सॉल्व करोगे और दूसरे मेथड से करोगे। सबसे शॉर्टकट मेथड इसका यही है। अब x की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी है और 5 से छोटी है। क्या मतलब हो गया इसका, इसको नंबर लाइन में भी रिप्रेजेंट करना है हमें, तो नंबर लाइन में बनाते हैं, फिर वही टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। वन और 5 कहाँ लिखे हैं, 1 और 5, ये 1 आ गया, ये 5 आ गया। अब यहां पर देखो x की वैल्यू 1 से तो क्या है, बड़ी है, और 5 से छोटी है। 1 से बड़ी का मतलब क्या हो गया, ये इंफिनिटी तक जाएगी वैल्यू, ये माइनस इंफिनिटी है, तो 1 से बड़ी का मतलब हो गया इस तरफ वैल्यू जा रही है। ये देखो यहां पर पेन चेंज करते हैं, वन से बड़ी वैल्यूज जाएंगी आपकी यहां से, पूरी इंफिनिटी तक जाएगी वैल्यू। x में क्या बोला है कि x की वैल्यू 5 से छोटी है, 5 से छोटी का मतलब आपकी वैल्यूज ये आ जाएंगी इस तरफ। दोनों में कॉमन देख लो क्या है, अरे 1 से बड़ी यहां तक जाएगी वैल्यूज, 5 से छोटी यहां तक जाएगी वैल्यूज, कॉमन इंटरवल दिख रहा है क्या है, ये रहा कॉमन इंटरवल। तो यानी कि x की वैल्यू जो बिलोंग करेगी वो 1 से 5 के बीच में बिलोंग करेगी, दिया ही हुआ है। क्या दोनों को इंक्लूड करेंगे, 1 को इंक्लूड करेंगे, 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे। अच्छा ये चीज वो कह रहा था कि नंबर लाइन में बना के दिखानी है, तो नंबर लाइन हमने ये बनाया है, इसको दोबारा बनाते हैं साफ से, क्योंकि नंबर लाइन देखो किस तरीके से बनाएंगे हम नंबर लाइन ना, नंबर लाइन देखो किस तरीके से बनाएंगे हम, दोबारा से देखो। यहां पर 1 और यहां से आ जाएगा 5, ठीक है ना, यानी कि 1 को इंक्लूड करना है, ठीक है ना, 1 को इंक्लूड कर लिया, 5 को इंक्लूड नहीं करना। तो खाली यहां पर हम देखो डॉट नहीं कर रहे, उसको भर नहीं रहे, क्योंकि 5 को इंक्लूड नहीं करा हुआ। तो ये आपका नंबर लाइन में रिप्रेजेंट हो गया। बस यही तो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए बोला था कि रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन, सिर्फ यही बोला था, तो ये हमने नंबर लाइन में शो कर दिया। इसको हल्का सा डार्क कर देंगे, ठीक है ना, दूसरे पेन से करना है तो दूसरे पेन से कर दो, ठीक है ना, ये आपका नंबर लाइन में रिप्रेजेंट हो गया। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्यूशन करना है। x की वैल्यू कह रहा था रियल नंबर है, तो हमने सारी वैल्यूज ले ली हैं। आगे बात समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ x, वही x की रेंज बतानी है, विच सेटिस्फाई दिस, और ग्राफ दीज वैल्यूज ऑफ x ऑन द नंबर लाइन, वही है नंबर लाइन पे शो कर दो, फिर इसको उसी तरीके से सॉल्यूशन करना है इसका। x/2 माइनस, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना क्वेश्चन क्या लिखा है, 1/3, ठीक है ना, लेस देन 1/6। इसको सॉल्व करना है, x की वही है रेंज बतानी है कि x की रेंज कहां से आ रही है। जिस तरीके से हमने करवाया है उस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है ना, क्योंकि वो बच्चों वाला मेथड ही नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे। 3 1 3, और ये कितना हो जाएगा 1 4/3। यहां से देखो, अब हमें सिर्फ x बचाना है ना, एक एक करके टर्म्स को हटाते रहना है। 4/3 ऐड करेंगे बोथ साइड। अब कैसे पता चलेगा कि भाई ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, वो इसके साइन से पता चलेगा ना, क्योंकि -4/3 है, जब +4/3 करोगे तभी तो ये कटेगा, तो +4/3 करेंगे बोथ साइड, ठीक है ना। ये कट जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -1 + 4/3, यहां से x/2 आ गया, और यहां से अगर एलसीएम लेंगे तो 6 एलसीएम आएगा, 1 + 8 आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे ना ऊपर नीचे, ये आ जाएगा 3/3, यहां से आ गया x/2,
और यहां से आ गया 9/6। अब क्या करें, ये तो आ गया 1, x/2, ये आ गया 3/2, ठीक है ना। 3/2 आ गया, कैसे आ गया, 3 से डिवाइड कर दिया इसको। अब क्या करें, यहां पर सिर्फ x बचाना है, x बचाना है तो इसका क्या करें, अब बताओ कि इसका क्या करा जाए। टू की मल्टीप्लाई कर दो अगर इस तरफ, या फिर ऐसा करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो हर जगह, तो एक ही बात है। 2 से मल्टीप्लाई हो गई इधर, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे 2 है। सिर्फ समझाने के लिए ये चीजें कर रहा हूं, ठीक है ना। 2 से 2 कट गया, इधर 2 आ गया, इधर x बच गया, इधर 2 से 2 कट गया, 3 आ गया। आ गई हमारी वैल्यूज, बोलो क्या मतलब है इसका। x की वैल्यू 2 या उससे बड़ी होगी और 3 से छोटी होगी, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। लिखते हैं यहां पर अपना आंसर कि x की वैल्यू लिखते हैं कि x की रेंज कहां से कहां तक आएगी। 2 लिखते हैं, यहां पर 3 लिखते हैं, क्योंकि 2 इंक्लूड है, 2 या उससे बड़ी होगी तो 2 पर आएगा क्लोज्ड ब्रैकेट, 3 से छोटी होगी तो ओपन ब्रैकेट। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। x की वैल्यू 2 और 3 से के बीच में होगी, क्योंकि नंबर लाइन बनाना है तो नंबर लाइन भी बना देते हैं। नंबर लाइन बनाने के लिए क्वेश्चन में बोला है, इस वजह से बना रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन में बोला है कि नंबर लाइन बना के दिखाओ, इस वजह से नंबर लाइन बना रहे हैं कि 2 और 3 को कहां डालें। यहां पर मान लो कि कहीं 2 है, यहां पर मान लो 3 है। बोला था कि x की वैल्यू 2 या उससे ज्यादा है, यानी कि कहां जाएगी वैल्यूज, 2 या उससे ज्यादा, ठीक है ना, यहां जाएगी। वही है, ये -इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी है, और 3 से छोटी है, 3 से छोटी यहां आएगी वैल्यूज, ठीक है ना। तो इस वाले इंटरवल में लाई करेगा। 2 को क्योंकि इंक्लूड किया है, 2 को इंक्लूड किया है तो भैया इसको सर्कल कर दो, डार्क सर्कल कर दो इसको, और यहां पर ओपन लगा दो क्योंकि 3 को इंक्लूड नहीं किया। ये वाला जो पोर्शन है उसको डार्क कर दो अच्छे से। तो ये आपका जो है फाइनल आंसर है कि हमने इसको ग्राफ में भी बना के दिखा दिया कि नंबर लाइन में इसको कैसे शो करना है। 2 को इंक्लूड किया था तो ऐसे करके आपको उस पर कलर भर देना है, और इस पर कलर नहीं भरना क्योंकि 3 को हमने इंक्लूड ही नहीं किया, ठीक है ना। आगे बात समझ में, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना है आपने आंसर को। कोई भी कैलकुलेशंस वगैरह में आपको अगर मिस्टेक लग रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि क्या गलती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। बहुत कम चांस है कि वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन पूछे जाएं, बट करते हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये। अ मैन्युफैक्चरर हैज 600 लीटर्स ऑफ 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड। यानी कि हमें कितने लीटर्स ऐड करने हैं जिसके अंदर 30% एसिड सॉल्यूशन हो, that so that acid content in the resulting mixture will be more than 15% but less than 18% acid। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखते हैं इसको कि यहां पर लिखेंगे कि let the 30% acid solution must be added x लीटर। 30% एसिड सॉल्यूशन ऐड करना है, हम मान लेते हैं कि कोई x लीटर्स है, उसके अंदर 30% एसिड सॉल्यूशन है, उसको हमें ऐड करना है 600 लीटर्स में, ठीक है ना, जिसके अंदर 12% एसिड सॉल्यूशन है। तो उसका जो रिजल्टिंग मिक्सचर आएगा वो 15% से ज्यादा होगा बट 18% से कम होगा। अब ध्यान से समझना यहां पर क्या कर रहा हूं मैं। सबसे पहले मैं यहां पर लिख रहा हूं कि 600 का 12% प्लस x का 30%, ठीक है ना। अब यहां पर इनइक्वालिटी के साइन लगाने हैं, वो समझने हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है। बोला है कि मोर देन 15%,
यानी कि ये जो रिजल्टिंग मिक्सचर आया ना, ये मेरा ज्यादा है, मोर देन है 15% से। तो मोर देन का मतलब क्या हो गया कि ये ग्रेटर देन होगा 15%। 15% किसका लेना है? 15% आपको लेना है जो कि रिजल्टिंग मिक्सचर है। कितना है रिजल्टिंग मिक्सचर? देखो यहां पर रिजल्टिंग मिक्सचर कितना आएगा, x + 600। ये क्यों किया? क्योंकि 600 लीटर्स तो हमें गिवन था, x लीटर्स हमने ऐड कर दिया, तो टोटल मिक्सचर तो ये बना ना, x + 600। तो इसका लगेगा कि 15% ऑफ, यहां पर हम डायरेक्ट लगाते हैं 15/100 इंटू में x + 600, ठीक है ना। अब ये चीज 15% से तो ज्यादा है, बट लेस देन 18%। ये चीज 18% से कम है। 18% से कम का मतलब ये हो गया कि यहां पर ये वाला साइन लगेगा और 18%, ठीक है ना, 18%। बस ये चीज समझनी है यहां पर। अगर ये चीज समझ में आ गई है तो आपको फिर पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। दोबारा से क्वेश्चन पढ़ते हैं। 600 लीटर्स ऑफ 12% सॉल्यूशन एसिड, यानी कि कोई 600 लीटर क्वांटिटी है, उसके अंदर 12% सॉल्यूशन है एसिड का, ठीक है। कितने लीटर्स ऐड करें कि उसके अंदर 30% तो एसिड सॉल्यूशन हो एक तो वो ऐसे कितना, मतलब कितना लीटर ऐड करें सो दैट एसिड कंटेंट इन द रिजल्टिंग मिक्सचर, जो रिजल्टिंग मिक्सचर बना वो मोर देन 15%। यानी कि जो रिजल्टिंग मिक्सचर क्या है, x + 600 है रिजल्टिंग मिक्सचर, यानी कि ये मोर देन 15% हो। आ रही है बात समझ में आपको कि ये जो है रिजल्टिंग मिक्सचर ये 15% से तो ज्यादा हो और यहां पर 18% से कम हो। आ गई बात समझ में? रिजल्टिंग मिक्सचर विल बी मोर देन 15%। इसको सॉल्व करते हैं आगे। देखो 100 इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, इसके भी है, सबसे सब कट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 10800। 100 सारे कट हो जाएंगे नीचे, ठीक है ना। इसको करेंगे तो 7200 + 30x, और ये आ जाएगा 15x प्लस, ठीक है ना, 15 6 90 हो गया, और ये 2 0 आपके आ गए, ठीक है ना। इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए इसको और इसको अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। एटीन एक्स और ये और इतने पोर्शन को अलग सॉल्व करते हैं। देखो 18x + 10800 ग्रेटर देन 7200 + 30x। सिर्फ इतने पोर्शन को सॉल्व कर रहे हैं अभी। तो ये आ जाएगा 18x - 30x ग्रेटर देन 7200 - 10800। यहाँ से -12x ग्रेटर देन, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? देखो 10800 7200। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 3600 आ जाएगा। यहां से क्या करें, क्या x नेगेटिव आ रहा है ना, इसको पॉजिटिव बनाना होता है। तो ये हो जाएगा x -12 से डिवाइड भी कर देंगे और -1 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो एक साथ कर रहे हैं, x इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये आ जाएगा आपका 300, ठीक है ना। x की वैल्यू 300 से छोटी होगी, ये तो समझ में आ गया हमें कि x की वैल्यू 300 से छोटी है, ठीक है ना। इतना आ गया बात समझ में। अब देखो इतना पोर्शन सॉल्व करने के बाद ये वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे। अब इस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो 7200 + 30x ग्रेटर देन 15x + 9000। तो 30x - 15x ग्रेटर देन 9000 - 7200। 15x ग्रेटर देन, ये कितना आ जाएगा 1800, ठीक है ना। माइनस करने पर 1800 आ गया। x की वैल्यू आ गई 120। x की वैल्यू 300 से छोटी होगी, x की वैल्यू 120 से बड़ी होगी। ये लीटर्स में बात हो रही है
क्योंकि हम यहां पर लीटर्स की बात कर रहे हैं ना, यानी कि इसमें हम लिखेंगे कि मोर देन 120 लीटर बट लेस देन 300 लीटर। ये आपका फाइनल आंसर होगा इसका, कि जो पूछा है, ठीक है ना, ये आपका फाइनल आंसर होगा इसमें। यानी कि जो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है ना, उसका मतलब ये है कि हमें 120 लीटर से ज्यादा लेना है और 300 लीटर से कम लेना है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, बस ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपको ये समझ में आ रहा है ना, तो क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ही लोगे भाई, ठीक है ना। ये चीज समझनी है हमें, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये समझ लो बस कि ये पोर्शन जो लिखा है ये इंपॉर्टेंट है। सॉल्व तो हो जाएगा ना, बस इस तरीके से सॉल्व करना है। ये पोर्शन जो लिखा है ना, कि कैसे मैंने इनइक्वालिटी का साइन लगाया है और किस तरीके से मैंने ग्रेटर देन और लेस देन का साइन लगाया है, अगर ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन तो समझ में आ ही जाएगा, ठीक है ना। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10 सच दैट देयर सम इज लेस देन 40। लेट कर लेते हैं कि कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है, क्या लें कि लेट दी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स x लेंगे और दूसरा क्या लेंगे x+2। क्यों ले रहे हैं ये? कंसेक्यूटिव कह रहा है पहली बात तो, दूसरा कह रहा है ऑड पॉजिटिव नंबर्स। अगर मैंने 1 ले लिया पहला, तो दूसरा 1 यहां पर पुट करूंगा, 3 आएगा, 3 ऑड नंबर है और कंसेक्यूटिव हो गया ना, 1 के बाद तो 3 ही आएगा ऑड नंबर। तो हमने इस तरीके से इसको लेट करा है कि सारे पेयर्स बताने हैं कि ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10। अच्छा जी, ये कंडीशन क्या बोल दी कि दोनों जो है वो 10 से बड़े होने चाहिए। एक कंडीशन ये आ गई और यहां से दूसरी कंडीशन आई कि ये भी 10 से बड़ा होना चाहिए। तो यहां से तो आ गया हमारा ये, ठीक है। ये चीज समझ में आई है कि देखो, एक तो ये बना, दूसरा ये बना, दो केस तो मिल गए यहां से कि x की वैल्यू 10 से बड़ी होगी और x की वैल्यू 8 से भी बड़ी होगी। यहां पर 3 इनइक्वालिटी की बात हो रही है। सबसे पहले ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हमने लेट कर लिए x और x+2। क्यों करेंगे यही लेट? क्योंकि कंसेक्यूटिव है और दोनों ही ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हमें देंगे, ठीक है ना। बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10, दोनों को वो कह रहा है कि लार्जर देन 10 लेना है। मैंने x को भी 10 से 10 ग्रेटर देन 10 ले लिया और x+2 को भी ग्रेटर देन 10 ले लिया। आगे बोला है कि दैट देयर सम इज लेस देन 40। इनका सम, इन दोनों का सम जो है वो लेस देन 40 है। लेस देन इक्वल टू 40 नहीं बोला, लेस देन 40 बोला है। तो यहां से 2x 38 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई 19। ये आ गया हमारा तीसरा केस। अब यहां पर 3 इनइक्वालिटी आ गई भाई। तीनों इनइक्वालिटी को एक साथ सॉल्व करेंगे, समझेंगे इसको भी, नंबर लाइन में समझेंगे पहले, ठीक है ना। x की वैल्यू 10 से बड़ी, पहले ले लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। हमने मान लिया कि 8 यहां पर होगा और हमने मान लिया कि 10 मान लो यहां पर है और हमने मान लिया कि मान लो 19 यहां पर है, ठीक है ना। नंबर लाइन में हमने रिप्रेजेंट करा है उसको, ठीक है ना। चलो 8 से बड़ा लेना है। 8 से बड़ा कहां आएगा भाई? 8 से बड़ा आएगा आपका ये सारा आगे तक का, पूरा इन्फिनिटी तक चलेगा ये 8 से बड़ा, ठीक है। 10 से बड़ा कहां आएगा? 10 से बड़ा यहां से शुरू होगा और आगे तक चलेगा, ठीक है ना। 19 से छोटा लेना है भाई। 19 से छोटा कहां से कहां तक आएगा? 19 से छोटा तो यहां आएगा, ये पूरा आएगा 19 से छोटा। तो कॉमन समझ में आ रहा है कि क्या आ रहा है कॉमन? बस यही चीज समझने वाली है इसमें। इस क्वेश्चन में 3 इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हैं और 3 इनइक्वालिटी को हमें यहां पर किस तरीके से सॉल्व करना है ये समझना है। x की वैल्यू 10 से बड़ी है, x की वैल्यू 8 से भी बड़ी है, x की वैल्यू 19 से छोटी है। अगर मैं ये वाला कॉमन पोर्शन ले लूं, क्या ले सकता हूं? नहीं ले सकता,
क्योंकि x की वैल्यू वो कह रहा है 10 से बड़ी है। 10 से बड़ी में ये वाला पोर्शन तो आएगा नहीं, ये वाला पोर्शन तो नहीं आएगा ना 10 से बड़ा में, क्योंकि 10 से बड़ा तो ये आएगा। 19 से छोटा में सारा आ सकता है, ठीक है ना, बट हमें कॉमन पोर्शन लेना है ना। तो कॉमन पोर्शन का मतलब ये हुआ कि कॉमन में हम क्या लेंगे, 8 से बड़ा, 10 से बड़ा, 19 से छोटा, तो ये वाला पोर्शन जो है ना, ये वाला पोर्शन आएगा कॉमन। यानी कि हमें जो x की वैल्यूज लेनी है ना, x की वैल्यू हमें यहां से 10 से 19 के बीच में लेनी है। इतना हमें समझ में आ गया, दोनों में ओपन ब्रैकेट है। 8 नहीं लेनी है, 10 और 19 के बीच में लेनी है। अब यहां पर समझ लो भाई, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि जो x है वो इंटीजर है। इंटीजर है तो हम क्या क्या वैल्यूज x की ले सकते हैं, हम x की वैल्यूज 10 और 19 के बीच में ले सकते हैं, बट इंटीजर्स लेंगे। इसका मतलब हम 11 ले सकते हैं, क्या 12 ले सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं ले सकते, ऑड पूछा है, 12 ऑड नहीं होता। 13 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं 13। क्या 14 ले सकते हैं, नहीं, इवन नंबर है। 15 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। 16 नहीं। 17 ले सकते हैं, ले सकते हैं। 17 के बाद 18 नहीं ले सकते, और 19 तो वैसे भी नहीं ले सकते क्योंकि ओपन ब्रैकेट है। ओपन ब्रैकेट का मतलब यह है कि इसमें इंक्लूड नहीं है, 19 इंक्लूड नहीं है, तो x की वैल्यू ये होंगी पॉसिबल। पेयर्स कह रहा है बनाने के लिए, तो पेयर्स बना दो भाई। क्या क्या पेयर्स बनेंगे, ये हैं आपके पेयर्स, ठीक है ना। x की वैल्यू अगर 11 ले ली तो कितना आएगा, दूसरा 13 आएगी। अगर हमने x की वैल्यू 13 ले ली तो 15 आएगी। क्या x की वैल्यू 15 ले लेंगे तो 17 आएगी। फिर x की वैल्यू 17 ले लेंगे तो 19 आएगी। अब ये मत कहना कि सर यहां पर 19 क्यों लिख दिया, यहां तो 19 इंक्लूड नहीं है। अरे x की वैल्यू 10 से लेके 19 के बीच में है, ये तो x थोड़ी है, ये तो x+2 है। हमने x में ही वैल्यूज रखी है ये वाली। अब वो दूसरी वैल्यू हमें क्या निकाल के दे रहा है, इससे हमें क्या मतलब है। देखो x में मैंने 11 रखा, सेटिस्फाई करता है। यहां पर 13 रखा, सेटिस्फाई कर रहा है। 15 रखा, सेटिस्फाई कर रहा है। 17 रखा, सेटिस्फाई कर रहा है। अब उसके बाद ये 19 आ गया, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहां पर वो कह रहा है कि x+2 जो नंबर है, अब x में अगर 17 पुट करूंगा तो 19 देगा ना। पेयर्स बनाने के लिए कह रहा था, ये हमने पेयर्स बना दिए इसके। समझने वाली इसमें क्या थी, क्योंकि यहां पर 3 इक्वालिटी दे रखी थी। सबसे पहले तो हमें यही पता करना था कि 3 इक्वालिटी में से रेंज क्या है। रेंज देखा, 8 से बड़ी वैल्यूज, 10 से बड़ी वैल्यूज, 19 से छोटी वैल्यूज। कॉमन पोर्शन ये आएगा जो तीनों में सेटिस्फाई करवाएगा, ये वाला पोर्शन तीनों में सेटिस्फाई करेगा। 8 से बड़ा अगर लेते हैं तो वो देखो इसमें इंक्लूड नहीं होगा, 10 में इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस वजह से हम ये वाला पोर्शन तो ले ही नहीं सकते ना, क्योंकि 8 से बड़ी वैल्यू में अगर मान लो 9 आ गया, बट 9 यहां पर सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर वो कह रहा है x 10 से बड़ा होना चाहिए। यही इंपॉर्टेंट है इंटरवल को पता करना। तो इंटरवल जो है x का वो यहां से यहां तक लाई करेगा। x की वैल्यूज ये हो सकती हैं। अच्छा, सारी क्यों नहीं हो सकती भैया, यहां पर साफ साफ बोला हुआ है कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या है कि x जो है वो इंटीजर्स बना रहा है, रियल नंबर नहीं बना रहा। तो इस वजह से वैल्यूज इंटीजर्स की हम क्या क्या लेंगे, 11। 12 क्यों नहीं ले रहे, 12 तो इस इंटरवल में आ रही है, नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि 12 ये नहीं है हमारा, ऑड नहीं है ना, ऑड वैल्यूज लेनी है। तो 11, 13, 15 और 17 वैल्यूज ही सेटिस्फाई करेगा यहां से, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट होता है। ये बनेंगे आपके पेयर्स यहां पर। ये वाली एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट कर ली। ये एक्सरसाइज किस पर थी, डबल इनइक्वालिटीज पर। एक लास्ट जो इसकी एक्सरसाइज आनी है बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडुलस फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि मॉडुलस में हम इंटरवल्स कैसे निकालते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडुलस फंक्शन पढ़ना, ठीक है ना। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर तो करना ही है, बस आपका तो यही काम है, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, टेक केयर।